गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इसके पहले मैंने ज्योमेट्री के 2 वीडियो अपलोड कर दिए थे और आज हमारा क्या है, तीसरा लेक्चर है। और आई होप कि आप लोगों को ज्योमेट्री अच्छी लग रही होगी। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। ट्रायंगल हम पढ़ रहे थे, तो ट्रायंगल से क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कहा गया है, क्या यहाँ पर कहा गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर और पी क्यू दोनों क्या है, बराबर हैं। और एस रेखा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि पी एस क्यू ये 90+6 है और यहाँ पर क्यू पी आर कितना है, 32 है, 122 है। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी है, 132। ठीक, क्योंकि क्यू पी जो बीच में लिखा होता है उसी की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू इतनी नहीं है। अब देखो, हमने पढ़ा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू प्लस आर की वैल्यू 180 माइनस 132। तो इसको घटाएंगे, 8 में से 2 गए 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 7 में से 3 गए 4, तो मतलब 48 आ जाएगा। मतलब क्यू और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48। और यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो भुजा पी क्यू है और क्यू आर बराबर है। अगर भुजा बराबर है तो इसके कोण भी बराबर होंगे, मतलब ये कोण अगर थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। और दोनों का जोड़ कितना है, 48 है। तो इनका एक क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 24 की हो जाएगी, 24 इसकी भी हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो, यहाँ पर 24 ये आ गया, 24 ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आ गया तुम्हारा, क्या पूछा है हमने, तो 24 तुम्हारा ये आ गया 24 डिग्री, तो 24 डिग्री हमारा ये भी आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर देखो ये 24 आ गया और ये भी 24 आ गया। यहाँ पर कहा गया है कि पी एस क्यू 96 प्लस क्यू पी एस है। तो मान लो ये 24 डिग्री है, ये वाला 24 डिग्री है, और यहाँ पर क्या दिया है, पी एस, मतलब ये वाली वैल्यू दी है। अगर मान लो इसको हम अल्फ़ा मान लें, अल्फ़ा कोण, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर हम पी की वैल्यू, मतलब ये पी की वैल्यू ये एस की वैल्यू हम क्या मान लें, ये पी की वैल्यू हम क्या मान लें, अल्फ़ा, ये जो पी है तो अल्फ़ा मान लेंगे। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इधर देखो, ऐसे करके, जैसे मान लो ये हमारा त्रिभुज है। ठीक, और यहाँ पर ये हमारा क्या, इसको अगर हम अल्फ़ा माने हैं और ये हमारा 24 दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें दिया है 96 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि ये पी एस क्यू कितना है, 96, और ये है, तो इसको हमने अल्फ़ा माना, तो ये हो जाएगा 96 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। अब इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180, मतलब 24 प्लस 2 अल्फ़ा, 24 96 प्लस 2 अल्फ़ा, इन तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि ट्रायंगल है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तीनों का जोड़, तो 2 अल्फ़ा और 96 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 120 आ जाएगा। 180 में से 120 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 60। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 30। तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 आ गई। तो यहाँ पर ये वैल्यू पूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 प्लस 30, तो 9 3 12, 126 आ गई। अब टोटल कितना होता है, 180। तो ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली जो वैल्यू आ गई, ये पूरी आ गई 126। ठीक, और ये पूरा क्या होता है, लीनियर पेयर होता है। तो लीनियर पेयर बनता है, तो 180 में से क्या करेंगे, 126 घटाएंगे, तो 10 में से 4, और इधर कितना आ जाएगा, 5। तो 54 डिग्री हमारा इसकी वैल्यू पूछी थी, एस की, मतलब पी एस क्यू की। तो यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी आ गई, 54। ठीक, आई होप कि समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया ए बी
यहाँ पर AD CD और BC तीनों क्या है, इक्वल है। और यहाँ पर BC 96 है। क्वेश्चन पूछा DBC की, मतलब DBC मतलब ये वाला कोण हमें से क्या पूछा है। तो यहाँ पर देखो हम कुछ कंसेप्ट लगाते हैं। देखो अगर ये वाला कोण है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर हैं। तो कोण ये मान लो अल्फ़ा है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा ये एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर एंगल का ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 अल्फ़ा। अब देखो ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा बराबर, इसके कोण भी बराबर होंगे तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। इधर देखो ये जैसे हमारा त्रिभुज है तो ये वाला हम कितना निकाले, 2 अल्फ़ा। और ये वाली भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा। और यहाँ से हमारा क्या दिया है, ये ऐसे करके दिया है 96। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये 2 अल्फ़ा ये वाला आ गया। और ये त्रिभुज देखो ऐसे करके बना है, एक्सटीरियर एंगल ये। तो यहाँ पर ये अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा देखो मिटा के पहले इसीलिए कहते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जैसे हमारा त्रिभुज दिया, देखो ये वाले त्रिभुज में और ये वाले त्रिभुज में, ठीक, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना 96। तो ये अल्फ़ा मैंने माना था, ये हमने कितना निकाला, 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा और प्लस 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 96 के बराबर। तो 3 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, 96। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 का 9 3 दूनी 6, 32 डिग्री। तो यही पूछा था कि DB क्या मान, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितना आ जाएगा, 32। नहीं, इसका मान कितना आया, इसको मैंने माना था 2 अल्फ़ा ना, तो 64 आ जाएगा। ठीक, अल्फ़ा की वैल्यू 32 है तो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में QS PQR का बाह्य कोण है। ये QS है, PQR का बाह्य कोण है, PQR का बाह्य कोण है, ये QS बाह्य कोण है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है अल्फ़ा की वैल्यू, मतलब A की वैल्यू पूछा है। यहाँ पर क्या दिया है, PQ और RS क्या है, बराबर है। देखो अगर हमारा ये त्रिभुज A है, ठीक, और यहाँ पर ये वाली ये बराबर है, ये बराबर, तो हम क्या मानेंगे, इसमें कहा गया है क्या कि QS क्या है, समद्विभाजक है। QS क्या है, ये QS हमारा समद्विभाजक कोण है, मतलब ये द्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये हमारा समद्विभाजक है। अगर ये 2 है तो ये वाला भी 2A होगा, तो मतलब ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा, 2A, समद्विभाजक है। अब देखो ये 2A हो गया, ये 2A हो गया, और ये वाला दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसको थोड़ा बड़ा करके बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो ये कोण A है, और यहाँ पर क्या है कि ये भुजा ये बराबर, ये 2A है और ये एक्सटीरियर है, मतलब ये दोनों को बराबर भागों में काट रहा, तो 2A ये भी हो जाएगा। ठीक, अब देखो 2A ये भी हो जाएगा। जैसे हमारा ये त्रिभुज है, ये तुम्हारा कितना हो गया, 4A। जैसे मान लो ये त्रिभुज है, ये ऐसे करके गया, और ये त्रिभुज है, और ये हमारा पूरा कितना आ गया, 4A, और ये हमारा A है, तो एक्सटीरियर एंगल का बराबर ये है, ये हमारा कितना आ जाएगा, 2A, भाई नहीं 3A, ये कितना आ जाएगा, 3A, क्योंकि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होता है। यहाँ पर ये कितना आ गया, 3A। ठीक, अब देखो इन दोनों का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम बाह्य के बराबर होता है। ये 3A आ गया, तो यहाँ पर देखो अब ये तुम्हारा इन दोनों का क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, ये 3,
तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा ए। भाई ये इन दोनों का सम इसके बहिष कोण के बराबर, तो ये वाला हमारा हो जाएगा ए। अब देखो ये ये 3 हो गया, ये बहिष कोण इसके लिए हो गया, ये कोण के लिए, ये कोण के लिए ये बहिष कोण हो गया 3 है। अब देखो ये ए कोण है और ये कोण है, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ये वाली भुजा। ठीक, एक बार फिर से जुगाड़ की समझाते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये इसको क्या निकाल दिया था हमने, ये 3a निकाल दिया, और इसको हमने क्या निकाल दिया, ये 2a निकाल दिया था, और इसको हमने क्या निकाल दिया, इसकी वजह से देखो ये 2a और ये a इन दोनों को मिला के ये बहिष कोण के बराबर होगा। अब देखो ये वाला भुजा बराबर ये भुजा बराबर, तो इसके सामने की भुजा बराबर ये कोण बराबर ये कोण। अब देखो ये वाली भुजा बराबर हो गई, ये 2a, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये भी 2a के बराबर हो जाएगी। ठीक, अब देखो इन 2a त्रिभुज, एक त्रिभुज बन गया ना ये ऐसे करके, तो 2a 4a 5a, तो 5a त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता, तो 5 3 15 और 5 6 30, तो 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 डिग्री। ठीक, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है समझने की है, तो 36 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है कुछ समझते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी कहती है, देखो ऐसे बड़े समझाते हैं ऐसे करके, प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लो तुम्हारा एक त्रिभुज ए बी सी, मतलब ए बी सी है, और इसका ये त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ये मान लेना ये ए है और ये बी है और ये सी है। इसका स्टेरियन एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर इस कोण पे कहीं मिलता है, मान लो बिंदु सी पर मिलता है, तो मतलब ये जो इसका ये अगर हमारा ये ए है तो ये वाला होगा a/2, यही प्रॉपर्टी है। ठीक, ये a/2 होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी a/2। ठीक, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर बाई एंगल का मतलब समद्विभाजक। अगर ये बी को काटता है तो ये भी बी में काटेगा, इसी को बोलते हैं समद्विभाजक, मतलब बराबर भागों में काटता है। इसी तरह ये भी बराबर है। ठीक, अब देखो कंसेप्ट यही लिखा है, यही लिखा प्रॉपर्टी। ये अगर ए है हमारी, तो ये ए है हमारी, तो ये क्या हो जाएगी, a/2 आ जाएगी। अब देखो सवाल करते हैं, हमारा पहला सवाल है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी को डी तक बढ़ाए। तो एक बार चित्र बना देते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। देखो त्रिभुज क्या है, ए बी सी में बी सी को इस प्रकार बढ़ाया कि बिंदु डी तक, ये डी तक बढ़ा दिया है। अब कह रहा है कि ए बी सी और ए सी डी समद्विभाजक ई बिंदु, ए बी सी और ए सी डी, ए बी सी और ए सी और डी इन दोनों को समद्विभाजक मान लो। ये समद्विभाजक कहाँ पर मिलते हैं, बिंदु ई पर मिलते हैं। और क्वेश्चन दिया है ए बी और ए सी क्या है, बराबर है। जो ए बी है वो ए सी क्या है, दोनों बराबर है। और बी ई सी 35 डिग्री है, बी ई और सी ये कितनी है, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री ये है, 35 डिग्री ये है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। भाई साहब उससे कितनी आ जाएगी, एक बार इधर ऐसे करके डायरेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर ऐसे करके था, यहाँ पर ऐसे करके था। ठीक, अरे यार कैसे बनना है, एक बार फिर से देख लो। ये त्रिभुज ऐसे करके बना, ए बी सी त्रिभुज है, ए सी को बढ़ाया गया था, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर और इसका एक्सटर्नल बिंदु ई पर मिलते हैं, और इसकी वैल्यू तुम्हें दी थी कितनी, 35। तो मैंने बताया ये वाला इसका डबल होता है, ये कितनी हो जाएगी, 70। और यहाँ पर बताया गया है कि जो ए बी और सी यहाँ पर ये वाली और ये वाला बराबर है। मतलब अगर हमारा ये कोण कोस की वैल्यू क्या करना है, ए बी सी, अगर ये कोण अल्फ़ा है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, अल्फ़ा, क्योंकि क्वेश्चन बराबर। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा और प्लस 70 डिग्री बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री त्रिभुज के। तो 70 में से 180 जाए कितना आ जाएगा, 110, और 110 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे लेवल के समझोगे तो आ जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं कुछ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 3 थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ पर 3 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा इस चित्र को मैं क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ।
यहाँ पर कुछ दिया तो नहीं, बराबर है कोई नहीं। ठीक, ये सब दिया है जो वही चित्र में बना है, बाह्य कोण है स्टीरियर एंगल। देखो यहाँ पर मैंने बताया जैसे ये कंसेप्ट होता है त्रिभुज ए बी और सी है, और यहाँ पर क्या है, ये जैसे ये त्रिभुज है, ये वाला, ये त्रिभुज ए और बी और सी है। यहाँ पर देखो ये ए बी और सी है, इसको मैंने आगे तक बढ़ा दिया, इसको भी आगे तक बढ़ा दिया एक्सटेंशन है। ये बिंदु मान लो इधर पर कट करेंगे, कहीं पर कट करेंगे, तो थोड़ा छोटा करते हैं। अब यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बाह्य कोण है, ये भी बाह्य कोण, ये भी, और यहाँ पर ये दोनों मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर मान लो ये थीटा है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2। भाई ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 पढ़ा है ना, इससे जैसे ये कोण ए था तो यहाँ पर ए बाई 2 था, यहाँ पर ये थीटा है, थीटा बाई 2 होगा प्रॉपर्टी से। अब देखो ये थीटा बाई 2 है, और यहाँ पर देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये थीटा इन थीटा प्लस थीटा बाई 2, थीटा प्लस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। कितना है, 48 के बराबर। कौन सी, एक्सटर्नल थ्योरम, दो आंतरिक कोणों का योग ये बहिष्कोण के बराबर होता है। ये दो आंतरिक कोण है ना त्रिभुज, से बहिष्कोण के बराबर। तो थीटा से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 48। तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 16 16 48, तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32। तो 32 का 3 बार गुणा करेंगे तो 2 3 6 96 कितना आ जाएगा, 3 थीटा की वैल्यू 96। या फिर इसको इधर से गुणा करेंगे तो 48 दूना 96, 3 थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर देखो ये त्रिभुज ए बी सी है, ये त्रिभुज देखो ए बी सी ये त्रिभुज है ना, और ये इसका ये ऐसे करके गया है, ये एक्सटर्नल और इसका भी ये एक्सटर्नल, इन दोनों को बढ़ाने पर ये एक्सटर्नल बन गया ना ये त्रिभुज का। अगर ये 60 है, ये 60 है, या फिर इन दोनों में देख लो, ये हमारा एक्सटर्नल हो गया, ये त्रिभुज ए इसमें है, ये इस हमारा एक्सटर्नल हो गया। थोड़ा सा हम बड़ा करके बताते हैं ना अच्छे से। देखो यहाँ पर हमें क्या है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो एक्सटर्नल ये है हमारा, यहाँ पर ये त्रिभुज है, चलो ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में बताएंगे। ठीक, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं ना। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि जैसे मान लो ये तुम्हारा ये त्रिभुज है, ये तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है, ये तुम्हारा एक त्रिभुज है। ठीक, ये एक्सटीरियर, यहाँ पर पॉइंट अगर ए एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2, क्योंकि हमने बताया था जो कोण होता है उसका आधा ये होता है। अब देखो अगर तुम्हारा ये वाला कोण और ये वाला कोण, दो एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर के। 21 ये मतलब ये वाला कोण और तुम्हारा कितना हो जाएगा, 21 और प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कोण है और ये हमारा कितना आ जाएगा, एक्स बाई 2 ये कोण। यहाँ पर देखो
यहाँ पर ये हमारा हो गया x/2। ठीक, अब ये x/2 है, ये वाला कोण कौन सा कोण है, ये वाला, और ये अल्फ़ा और प्लस x/2 इक्वल टू 2 एक्सटीरियर एंगल का कोण 2 इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। या फिर ऐसे कर सकते हो, ये वाला और ये वाला दोनों इंटीरियर एंगल का सम x/2 21 प्लस a बराबर हो जाएगा x/2। ठीक, ये पहला कंसेप्ट। अब देखो यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ पर ये हमारा 60 है और यहाँ पर a है, तो 60 प्लस a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 60 प्लस a बराबर हो जाएगा x, तो हो जाएगा x। अब देखो दोनों में से कैंसिल कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे हम, तो ये देखो a कैंसिल हो जाएगा, 60 में से 21 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 39, और यहाँ पर x में से हाफ जाएगा, कितना आ जाएगा, x में से इसका हाफ जाएगा तो कितना हो जाएगा x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 39। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है कि जो अगर ये a है तो कितना हो जाएगा, ये a है तो ये a/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या है, ये वाले क्वेश्चन सारे करा दिए थे तो वही क्वेश्चन है। ये प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज की जो, देखो त्रिभुज की कौन सी, जैसे एक त्रिभुज है ABC, यहाँ पर इसके सामने वाली भुजा A, अगर त्रिभुज में कोण B बड़ा है तो कोण C बड़ा हो, तो कोण B और C बराबर हो जाएंगे। अगर B भुजा बड़ा है तो B के सामने कोण B बड़ा तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी, अगर कोण C बड़ा तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी होगी। तो यही सवाल है हमारा, सवाल से समझेंगे। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, ABC है, तो इसमें कहा है AB भुजा कितनी है 7, ये 7 है, और AC कितनी है 8, ये 8 है, और BC कितनी है 9। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कोण बड़ा होगा। देखो ये कोण है, ये बड़ा होगा क्योंकि इसके सामने भुजा बड़ा तो ये कोण बड़ा, तो A कोण बड़ा है, तो कह रहा है सबसे पहले बड़ा, सबसे छोटे से बड़े में व्यवस्थित, सबसे पहले A बड़ा है, तो A कोने में बड़ा है, ये इसमें बड़ा है, और बाकी सब में किसी में बड़ा नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा A। देखो सबसे छोटा कौन सा C, तो C के सामने भुजा छोटी है तो इसके सामने का कोण भी छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोण B और कोण C 70 डिग्री है, बिंदु D और E AB और AC पर इस प्रकार हैं कि BC 55 है और CB 40 है, तो CE का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक त्रिभुज ABC है जिसमें A, B और C है। कह रहा है कि B और C कोण बराबर, B और C बराबर है, मतलब ये भुजा B और C कोण बराबर, मतलब ये 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। आगे कह रहा है D और E, ये D और E AB और AC पर वो है, इस प्रकार है। D यहाँ पर मान लेना ये D है और ये E है। ठीक, AC पर इस प्रकार है कि BCD ये 55 है, ये 55 है, ये 55 है। चलो वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना चाहिए।